गली बाती मैं वड्डा तो करतूती मेरा प्रा। पंजाबी का ज़रबुल मिसल है। उर्दू में मतलब ये है कि बातचीत में लाफ गजाफ में मैं आगे हूं दावे करने में, मगर असल में जो मैदान अमल में है वो मेरा बड़ा भाई मुझसे आगे है। और आजकल एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मुवतने अजीज में डेवलप हुआ है और उसमें जो सस्ते किस्म के दानिश्वर हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। ये अभी चंद रोज पेशतर वो ये लोग ये कह रहे थे, ये जो सस्ते किस्म के दानिश्वर हैं, कि ये किस तरह मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आईनी इदारा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्टेट कर दे। ऐसी स्पेकुलेशन जारी थी और ईसीपी की जानिब से भी जराए से ऐसी खबरें चल रही थी, मगर अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चल रहा है, इससे तो यही नजर आ रहा है बादल नजर में कि दोनों इदारे शायद अपनी सुपरमेसी और अपने बड़ा होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ईसीपी की जानिब से ये जो कल कहा गया है कि जनाब जो मजीद वजाहत तलब की गई है और स्टे मांगा गया है और ये कहा गया है कि जो 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला है वो मफरूजों पर मबनी है। इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में जो सस्ते किस्म के दानिश्वर थे जो ये कह रहे थे, जो स्पेकुलेट हो रहा था कि ईसीपी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं है, इस किस्म के स्टेटमेंट के बाद ईसीपी ने साबित कर दिया है कि वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शायद ताबे नहीं समझता। इससे पहले कि मैं आपको इसकी कुछ अपनी दानिस्त में तशरीह करके दूं, मगर मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है या कह लीजिए पार है, इस तरह प्रेसिडेंट ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है, इस तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, इस तरह एजीपी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। और मैं आपको बताता चलूं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट है वो और जो ओथ है वो बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का ओथ होता है। मगर इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखने वाली सीटों ने कभी ऐसा जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी लार्जर फैसले को यह कहा गया हो कि वो मफरूजों पर मबनी है। अब इसके लिए एक मिसाल पेश खिदमत है कि आपके वालिद मोहतरम यानी आपका बाप वो जुर्मा भाई हो, यानी आपके वालिद मोहतरम आपके बाप का जुर्मा भाई हो, और वो जो जुर्मा भाई है उसके जिम्मा सिर्फ ये हो कि उसने ओकेजनली के जो तकरीबात हैं 5 साल बाद 4 साल बाद जो शादियां हैं, जो घर में तकरीबात मैनेज करनी है, उसमें जो मेहमान शिरकत करते हैं उनको जनाब उन्होंने उनकी शिरकत को उन्होंने ज़ब्ते तहरीर में लाना है और उन लोगों ने क्या क्या गिफ्ट दिए वो लिखना है। दूसरी तरफ आपके वालिद मोहतरम हैं जिनका काम ये है कि जनाब आपको आपके जो फाइनेंशियल मैटर से लेकर के जो आपको लड़ाई झगड़ा है आपके वालिद के बेटे का, भाई का, बेटी का, बहन का, वो तमाम झगड़े उन्होंने निपटाने हैं। और इसके साथ साथ जो भी बात खानदान में होनी है और खानदान में जो पोस्टिंग कोई किसी ओहदे पे हो जाती है वो ठीक हुई है या गलत हुई है उसका फैसला उन्होंने करना है। जो लड़ाई झगड़ा है यानी तमाम किस्म का जो लॉ एंड जस्टिस सिस्टम है वो उन्होंने मेंटेन करना है और पूरे खानदान में करना है। तो आपके जो वालिद मोहतरम के आपके बाप का दूसरा जो जुर्मा भाई है वो ये कहे कि जनाब मेरा भी यही स्टेटस है, जो मेरे भाई का मेरी बात मानी जाए, तो आपका खानदान किसकी बात मानेगा? उसकी, कि जो तमाम झगड़े समेटता है, जो तमाम वो अपॉइंटमेंट्स करता है, असाइनमेंट्स देता है मुख्तलिफ, और तमाम असाइनमेंट जरूरियात जिंदगी की पूरी करता है, चाहे जाया कि आपके भाई वालिद का भाई जो सिर्फ एक असाइनमेंट पूरी करता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे ओकेजनली 5 बरस बाद या दरमियान में कहीं पे अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, वो ही काम है सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके कत्ल, लड़ाई झगड़े
आपके मैनेजरियल इश्यूज, आपके जनाब इंस्टीट्यूशनल जो इश्यूज हैं, और आईने पाकिस्तान की तशरीह भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे। इवन देन कि कत्ल चोरी के मुकदमे से लेकर के कब्जे के मुकदमे तक भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हल करे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो जो तशरीह करनी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे। तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो किस तरह मुकद्दम हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये वो जो सस्ते किस्म के दानिश्वर थे जिनकी ऐसे स्पेकुलेशन से और जो जराए से भी ईसीपी के ये खबरें चलती थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, हमें डिक्टेट नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि भाईजान आप कॉन्स्टिट्यूशनल, आप अपनी हैसियत सिग्निफिकेंस जरूर रखते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो है कि जो तमाम असाइनमेंट्स, मैनेजरियल असाइनमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल असाइनमेंट्स और क्रिमिनल असाइनमेंट्स और सिविल असाइनमेंट्स पूरी करता है पूरे 25 करोड़ आवाम की, और आप सिर्फ एक असाइनमेंट इलेक्शन कंडक्ट करने की पूरी करते हैं, तो आप उससे मुकद्दम किस तरह हो गए। और उन लोगों को भी ये देखना चाहिए कि जिनकी इस दी हुई इश्तिहार से, इस दी हुई डील से या इस दी हुई जुर्रत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच के 8 रुकनी जजेस के लार्जर फैसले को मफरूजों पर मबनी कह दिया है, तो फिर तमाम लोगों को इजाजत दे दीजिए जो डिफर करते हैं, जो इख्तलाफ रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कह दिया करें कि जनाब आपके फैसले तो मफरूजों पर मबनी हैं।